बाबा साहब ने एमएससी करने के बाद डीएससी का शोध प्रबंध दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी यानी रुपयों की समस्या पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रस्तुत किया। ग्रेजिन से बार एट लॉ की उपाधियों को प्राप्त किया। उन्होंने महाराजा कोल्हापुर माननीय राजाराम को पत्र लिखा। महाराजा ने कुछ सहायता की, लेकिन उससे मुंबई तक जहाज के टिकट के खर्चे भी पूरे नहीं पड़ते थे, इसलिए वे ऐसे जहाज में जगह ढूंढ रहे थे जिसमें कम चार्ज लगे और भारत वापस पहुंच जाए। यात्री जहाजों में टिकटों का किराया ज्यादा था। मालवाहक जहाज भी सवारियों को ले जाते थे, उसमें दाम कम लगते थे, इसलिए वे सिलोन जाने वाले मालवाहक जहाज में सवार हुए और उससे कोलंबो तक यात्रा की। वहां से साधारण यात्री जहाज में बैठकर मद्रास पहुंच गए। मद्रास से वे पैसेंजर ट्रेन के द्वारा 3 अप्रैल 1923 मंगलवार के दिन बहुत सवेरे मुंबई दादर स्टेशन पर उतरे। इस यात्रा का वर्णन करते हुए बाबा साहब ने 25 दिसंबर को अपने समर्थकों को बताया कि मालवाहक जहाज में मुझे एक कमरा मिला था। उसके पास वाले कई कमरों में पशु, पक्षी, सुअर, गाय, बतख और बकरियां थी। इसके अलावा उस जहाज में निग्रो, ईसाई, चीनी, हिंदुस्तानी, अरबी और तुर्किस्तानी मजदूर थे। वे सभी अनपढ़ और असभ्य थे। खूब शराब पीकर नाचना, आपस में लड़ना झगड़ना और एक दूसरे को गाली देना उनका रोजमर्रा का कार्यक्रम। उनमें से किसी को ये ज्ञान नहीं था कि वे क्या करते थे। ऐसे गंदे वातावरण में मैं अपने स्वाध्याय में लगा रहता था। जहाज में बहुत ही गर्मी पड़ती थी। ठंडा पानी पीने के लायक मेरे पास पैसे नहीं थे। इन सारी मुसीबतों को झेलता हुआ मैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचा। मैं जब जहाज से बाहर आया तब मैंने देखा कि कहीं जाने के लिए वहाँ हाथ से खींचने वाले रिक्शे थे। उन रिक्शा खींचने वालों की बड़ी दयनीय दशा थी, इसलिए मैं उन रिक्शों में नहीं बैठा, पैदल ही इधर उधर घूमता रहा। जांच करने के बाद मद्रास जाने वाले यात्री जहाज में जाकर बैठा और मद्रास पहुंच गए। मद्रास में जहाज से उतरकर मैं स्टेशन पर आया और पैसेंजर गाड़ी में बैठकर 3 अप्रैल 1923 को बड़े सवेरे मुंबई दादर स्टेशन पर उतरा। मेरे आने का समाचार किसी को मालूम नहीं था, इसलिए मैं अपने बिस्तर और ट्रंक को उठाकर घर पर आया। कमरे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। यशवंत, मुकुंद, धीरे धीरे 2-3 बार पुकारा, कोई भी उठा नहीं। दरवाजे के कुंडे को जोर जोर से खटखटाते हुए ऊंचे स्वर में पुकारा, बच्चों क्या गूंगे हो? 5:30 हो गए, अभी तक कोई उठा नहीं। अभी उनके जोर जोर के शब्दों की आवाज धीमी हो ही रही थी कि इतने में कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। उनकी पत्नी रमाबाई बाहर आई। साहब, इतना ही कहकर पतिदेव के चरणों में लिपट गई, अपना सर उनके चरणों में रख दिया, आनंदाश्रुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। युग पुरुष के आने का समाचार सूर्य के उदय होने के साथ ही सारे मोहल्ले में फैल गया। उनसे मिलने के लिए गली के लोग आने लगे। उस छोटे से कमरे में 2 ही कुर्सियां थी। एक दरी बीच में बिछा दी गई। शंकरराव धोत्रे, रमाबाई के छोटे भाई सारी व्यवस्था कर रहे थे। आने वालों में बहुत से अध्यापक भी आए। अनपढ़ और अर्धशिक्षित सभी अपने होनार उद्धारकर्ता के पवित्र दर्शन कर रहे थे। युग निर्माता के बड़े भाई आदरणीय बालाराम आम्बेडकर भी खड़े थे। इसी बीच एक सज्जन मान्य जाबले ने पूछा, साहेब, जब आप कोलंबो में उतरे थे तो आपने जापान में कोलंबो देखा ही होगा। इस पर बालाराम आम्बेडकर ने कहा, ओ मास्टर, कसी तेरे बागुल, भूगोल में ऐसा ही लिखा है क्या? उनकी हास्यजनक बात को सुनकर सभी उपस्थित लोग हंस पड़े और लोगों की भीड़ उनके दर्शन के लिए आने लगी। सबके बैठने की व्यवस्था गली में की गई। सभी ने बाबा साहब के मुखारविंद से उनकी यात्रा की रोमांचक कहानी सुनी। दूसरे दिन कृष्णराव अर्जुन केलुस्कर बाबा साहब से मिलने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, भिवा वापस आ गया? जी हाँ, मैं आ गया हूँ, कहते हुए श्रद्धा पूर्वक अभिवादन किया। केलुस्कर जी की आंखों में प्यार भरे आंसू आ गए, क्योंकि विदेशों में भरपूर शिक्षा पाकर भी वे अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करना नहीं भूले थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, अगर आज सूबेदार राम जी जीवित होते तो कितने खुश होते। इसके बाद डीएससी की परीक्षा के लिए जो प्रबंध उन्होंने लिखा था उसके बारे में बातें हुई। बाबा साहब की बातों से संतुष्ट होकर केलुस्कर जी ने कहा, ये ठीक है, अब हट छोड़ो, अब तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। लोक व्यवहार में ऐसा हठी स्वभाव अच्छा नहीं रहता। अब मैं आपको क्या समझाऊं? मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हें उपदेश दे सकूं। तुम स्वयं सब कुछ समझते हो। अब तुम्हें इस दिनहीन समाज की सेवा करनी है। इन्हें अपने जैसा वीर और विद्वान बनाओ, यही मेरी हार्दिक कामना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कीर्ति चारों ओर हवाओं के विपरीत भी फैलेगी, क्योंकि अगर तगर चमेली की गंध तो हवाओं के रूप में ही फैलती है, लेकिन परमार्थी, पुरुषार्थी और लोकोपकारी सत्पुरुषों की गंध चारों ओर हवाओं के विपरीत दिशा में भी फैलती। आने वाले कल में तुम एक बड़े व्यक्ति बनोगे, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उन सबको देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हें उस रूप में देखने के लिए मैं जिंदा रहूं या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुमने अपने पिताजी और मेरी इच्छा को पूरा किया है। तुम स्वस्थ और सुखी रहो, दीर्घजीवी हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। अब ये तुम्हारे जीवन संघर्ष का प्रातकाल है। समाज, देश और मानवता की सेवा करने की उत्तम भावना मन में भरकर केलुस्कर
बाबा साहब से सम्मान सत्कार पाकर प्रसन्न भाव से चले गए। उन्होंने एक बालक को अपनी कुशल कृति बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध की जीवनी भेंट की थी। उसको खूब मनोयोग से पढ़कर और समझकर बाबा साहब ने अपने जीवन में चरितार्थ किया। उत्तम विद्यार्जन करके शिक्षा की सर्वोच्च उपाधि पाकर अब लोक कल्याण के पथ पर चलने का संकल्प लिया था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।